हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज यानी VICS का 11वां टेस्ट लगाएंगे। 11वें टेस्ट का सब्जेक्ट है पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। भारत का नेशनल मरीन पार्क स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कच्छ में। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है भारत का मरीन पार्क। अगला प्रश्न है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। ठीक है, धूल प्रदूषण यानी डस्ट पॉल्यूशन रोकने के लिए कौन सा वृक्ष कारगर है? सीता, अशोक, महुआ, पॉपुलर, नीम। वैसे तो सभी वृक्ष है जो धूल रोकने के लिए काम आते हैं, लेकिन सबसे अधिक कारगर है यानी उपयुक्त है सीता, अशोक। ठीक है, सीता, अशोक वृक्ष धूल रोकने के लिए, डस्ट पॉल्यूशन रोकने के लिए काफ़ी कारगर यानी उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा है? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नक्सलवाड़ी आंदोलन। इसका सही आंसर है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला प्रश्न है, मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। मानव जनित जीवों यानी बायोम का एक एग्जाम्पल है जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षावन, फसली भूमि। इसका सही आंसर है फसली भूमि। फसली भूमि एक मानव जनित जीवों है और बाकी जल तंत्र, घास का मैदान और वर्षावन प्राकृतिक जीवों है। ठीक है, जीवों यानी बायोम। अगला प्रश्न है, देश का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच बनेगा। ठीक है, देश का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच बनेगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा के बालासोर में बनेगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर की प्रस्तावित सूची में कौन सी जगह जोड़ी गई है? ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर की प्रस्तावित सूची में कौन सी जगह जोड़ी गई है? ओरछा को जोड़ा गया है। ठीक है, ओरछा को जोड़ा गया है। देन अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने रामसर स्थल है? ठीक है, मध्य प्रदेश में रामसर स्थल है केवल एक। भोज वेटलैंड। ठीक है, भोज वेटलैंड है, केवल एक रामसर स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून राइट है, सुमेलित है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सही है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, 5 मई को नहीं 31 मई को होता है, तो यह सुमेलित नहीं है, सी। और ओजोन दिवस वैसे मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, तो सी है, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई नहीं है, 31 मई को है। ठीक है, 31 मई को है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 की थीम क्या थी? जैव विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी थी 2020 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व आर्द्रता भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में टाइलर पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, किस क्षेत्र में टाइलर पुरस्कार दिया जाता है? महिलाओं के अधिकार, नाटक, विज्ञान या पर्यावरण सुरक्षा। तो यह पर्यावरण का टेस्ट है, तो हम लगाएंगे पर्यावरण सुरक्षा ही, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं दिया होगा कि अलग से कौन सा चैप्टर कहाँ से आया हुआ है। तो यहाँ ये दिया हुआ पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है टाइलर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली में अवस्थित है, नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है
क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जोधपुर, ठीक है, जोधपुर यानी राजस्थान में है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया, कब किया गया? गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? फरवरी 2009 में, ठीक है, फरवरी 2009 में गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया, गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है क्लोरीन, ठीक है। कुएं में या कहीं शुद्ध पानी जिसका पीने के लिए उपयोग किया जाना होता है वहाँ पर क्लोरीन की गोलियाँ डाली जाती है, ठीक है। तो क्लोरीन का यूज़ किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए और उसको पीने के लिए। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया? ठीक है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण कब अधिनियमित किया गया? इसका सही आंसर है 1974, ठीक है, 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लाया गया और लागू भी किया गया 1974 में। अगला प्रश्न है, किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? किसे वाटरमैन के नाम से जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, सलीम अली, अहमद पटेल। इसका सही आंसर है राजेंद्र सिंह, ठीक है, राजेंद्र सिंह जी को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। यह पहले पीएससी में आ चुका है, पूर्व की किसी प्रीलिम्स में आया हुआ है यह। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदूषक कारक जैविक रूप से अपघटित होता है? ठीक है, कौन सा प्रदूषक कारक यानी पोल्यूटेंट फैक्टर जैविक रूप से अपघटित होता है? एस्बेस्टस नहीं होता है, डीडीटी नहीं होता है, प्लास्टिक नहीं होता है, मल हो जाता है, ठीक है, मल यानी लेट्रिन, जंतु या मानवों का मल क्या जैविक रूप से अपघटित हो जाता है। बाकी एस्बेस्टस, डीडीटी, प्लास्टिक यह मानव निर्मित होते हैं, अतः इनको अपघटित होने में वर्षों लग जाते हैं, काफ़ी वर्ष लग जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रदूषण और उससे होने वाली बीमारी, पारा से मिनीमाटा, ठीक है, पारे से क्या होती है बीमारी? मिनीमाटा। कैडमियम से इटाई बीमारी होती है, सही है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता है, फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है, ठीक है, फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। बाकी उपरोक्त जो पेयर है यानी जोड़े हैं वह सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, जैव उपचारण से तात्पर्य है, ठीक है, जैव उपचारण से तात्पर्य है, बायो रेमेडिएशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, ठीक है, जीवों द्वारा पर्यावरण से टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन करना क्या है? जैव उपचारण या बायो रेमेडिएशन। अगला प्रश्न है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिस गई थी वह थी, ठीक है, भोपाल में 2 या 3 नवंबर की रात को 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिस गई थी वह क्या थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC थी। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है, ठीक है, प्लास्टिक की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है पॉलीमर से, ठीक है, पॉलीमर से बनी हुई होती है। अगला प्रश्न है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, ठीक है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से
मृदा प्रदूषण सॉइल पोल्यूशन होता है, जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण ठीक है, एयर पोल्यूशन भी होता है, उपयुक्त सभी ठीक है, ऑल ओवर सभी है इसके। अगला प्रश्न है किस प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किस प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है ध्वनि, ठीक है। वो ध्वनि यानी शोर प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। और वायु प्रदूषण नहीं, जैसे कि आप सोच रहे होंगे केजरीवाल जो मफलर पहनते हैं तो वायु प्रदूषण की वजह से पहनते हैं, ऐसा नहीं है। ग्रीन मफलर अर्थात पेड़ लगाना, बड़े बड़े हरे पेड़ लगाना, ठीक है, जो कि ध्वनि को रोकने का कार्य करते हैं, ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है ग्रीन मफलर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है लंदन में, ठीक है। लंदन ब्रिटेन में अवस्थित है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, इसका सही आंसर है दामोदर नदी को, ठीक है। दामोदर नदी जो कि हुगली की सहायक नदी है, पश्चिम बंगाल में बहती है झारखंड से निकलकर, तो इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं क्योंकि यह काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है, काफ़ी औद्योगिक क्षेत्रों से होकर जाती है, तो इसमें प्रदूषण काफ़ी फैल चुका है, इसलिए यह क्या जैविक मरुस्थल कहलाती है अभी। अगला प्रश्न है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, इसका सही आंसर है नॉर्वे में, ठीक है। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है, ठीक है। कौन अम्ल वर्षा का कारण है, इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, एसिड रेन का कारण है। अगला प्रश्न है लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है, ठीक है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है किसके, वायु प्रदूषण के, ठीक है। लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक है। अगला प्रश्न है किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा, ठीक है। किस राज्य में स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर स्थापित होगा, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड यूके में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। अगला प्रश्न है कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है, कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक हानिकारक है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी सर्वाधिक हानिकारक है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे पहला ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर आधारित राज्य कौन सा है, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम है भारत का सर्वाधिक और पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य। अगला प्रश्न है कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक है। कौन सा फ्यूल मिनिमम एनवायरमेंट पोल्यूशन उत्पन्न करता है, इसका सही आंसर है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन, बाकी डीजल कोयला और मिट्टी का तेल काफ़ी पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, क्रिएट करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी बायोडीजल की फसल है, ठीक है। कौन सी बायोडीजल की फसल है, किस फसल से बायोडीजल बनाया जा सकता है, कपास से, गन्ना से, जट्रोफा से, आलू से, इसका सही आंसर है जट्रोफा, ठीक है। जट्रोफा जिसे रतनजोत भी कहा जाता है, रतनजोत, उससे बायोडीजल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ देश की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली ट्रेन शुरू हुई है, ठीक है। सोलर एनर्जी से चलने वाली ट्रेन कहाँ शुरू हुई है, इसका सही आंसर है केरल में, ठीक है। केरल में देश की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली ट्रेन शुरू हुई है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य लेपर्ड राज्य बना, ठीक है। कौन सा राज्य तेंदुआ राज्य बना है मध्य प्रदेश, ठीक है। अभी
एक रिपोर्ट आई है जिसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए पाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश बना है लेपर्ड स्टेट यानी तेंदुआ राज्य। अगला प्रश्न है, कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है? ठीक है, कौन वैकल्पिक ऊर्जा यानी अल्टरनेट एनर्जी का सबसे बड़ा संग्रहागार है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा। इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा में सर्वाधिक वैकल्पिक ऊर्जा के अवसर है, अल्टरनेट एनर्जी के अवसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है? कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, बायोमास, मिट्टी का तेल। इसका सही आंसर है बायोमास। ठीक है, बायोमास। और बाकी जो कोयला है ये अनवीकरणीय स्रोत है, एक बार ख़त्म हो गया वापस नहीं लाया जा सकता। इसके बनने के लिए काफ़ी करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ यानी जीवाश्म ईंधन बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और बायोमास एक नवीकरणीय ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल पुनः और बार बार किया जा सकता है। और अगला प्रश्न है, कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? ठीक है, कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? कोयला है, पेट्रोलियम है, यूरेनियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम नहीं है। ठीक है, यूरेनियम नहीं है। बाकी जीवाश्म ईंधन में है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है? ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, वह कहाँ से जल प्राप्त करता है? रामगंगा नदी से। ठीक है, रामगंगा नदी से जल प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? ठीक है, भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, वैसे ही हाथियों के संरक्षण के लिए एलिफेंट प्रोजेक्ट या हाथी परियोजना लाई गई। कब लाई गई थी? 1992 में। ठीक है, 1992 में हाथी परियोजना लाई गई थी। अगला प्रश्न है, 5 मौसमों का बाग स्थित है? ठीक है, 5 मौसमों का बाग स्थित है महरौली के समीप। ठीक है, महरौली के समीप है। महरौली कुतुब मीनार के पास में अवस्थित एक स्तंभ है और उस जगह के समीप है 5 मौसमों का बाग स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुरा नेशनल पार्क कर्नाटका में है, राइट है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, ठीक है, सही है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में है, सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल नेशनल पार्क कर्नाटक रॉन्ग है, क्योंकि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है, तो ये ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का। ठीक है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? सरिस्का रिजर्व अवस्थित है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में अवस्थित है सरिस्का रिजर्व, टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए। ठीक है, टाइगर्स के लिए है, शेरों के लिए नहीं है ना, बाघों के लिए यानी टाइगर्स के लिए है कान्हा किसली नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था 1973 में। ठीक है, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, भारत का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। ठीक है, बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया है? ठीक है, गिर यानी जो गुजरात के शेर है, गिर जंगल में रहने वाले, उनके लिए जो अनादर
राष्ट्रीय पार्क का अगर दूसरी जगह का चयन किया गया है वह है पालपुर कुणो, ठीक है। पालपुर कुणो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है, ठीक है। शिवपुरी में पालपुर कुणो नाम का एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। वहाँ पर गिर के शेरों को ट्रांसफ़र यानी हस्तांतरण करने की योजना लाई गई थी। अगला प्रश्न है, एक सींग वाला गेंडा किस प्रदेश में पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा किस प्रदेश में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और असम में, ठीक है। असम में वन हॉर्न राइनो, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसिरस पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। और अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। वाइल्ड डोंकीज का अभ्यारण्य स्थित है गुजरात में, ठीक है। गुजरात के कच्छ में अवस्थित है वाइल्ड डोंकीज सेंचुरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है? सिमलीपाल असम में अवस्थित है? नहीं, सिमलीपाल ओडिशा में अवस्थित है। नोकरेक मेघालय में अवस्थित है, सही, राइट है। बाकी दिबांग सिक्किम में नहीं है, यह तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्तमलाई कर्नाटक में नहीं है, यह तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क हाथी से रिलेटेड है, सही है। देन पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल से रिलेटेड है, नहीं, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल से रिलेटेड नहीं है। अगला है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथियों से रिलेटेड है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर यानी बाघ से रिलेटेड है, राइट है। तो बी है रॉन्ग ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ठीक है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क था भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बुक्सा बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बुक्सा नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में, तो बुक्सा बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा सागरीय उद्यान है? ठीक है, कौन सा मरीन नेशनल पार्क है? तो इनमें से भीतरकनिका, सुंदरवन, गाहिरमाथा या मन्नार की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। बे ऑफ मन्नार एक मरीन नेशनल पार्क है, ठीक है, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? यह है जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? एशियाटिक बब्बर शेर का निवास है गिरवन में, गिरवन गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? ठीक है, चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी को माना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? कौन सी संस्था पर्यावरण से रिलेटेड नहीं है? तो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर्यावरण से रिलेटेड नहीं है। बाकी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र है पर्यावरण से संबंधित। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है देहरादून में, ठीक है, उत्तराखंड में देहरादून में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष में अधिनियमित यानी लाया गया और लागू किया गया? 1980 में, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम
अधिनियम 1972। अगला प्रश्न है, यदि आप को उसके ठीक है यदि आप घड़ियाल को उसके आवास में देखना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप घड़ियाल को उसके हैबिटेट में देखना चाहते हैं तो किस स्थान पर जाना सबसे उपयुक्त है? कौन सी जगह जाना सबसे उपयुक्त है? चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी में सर्वाधिक घड़ियाल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अनुसार निम्न में से वन का संवर्ग नहीं है। ठीक है, 1952 की वन नीति बनाई गई थी, उसमें वनों का वर्गीकरण किया गया था कि किस आधार पर वनों को तो उसमें वर्गीकृत किया गया था, यानी क्लासिफाइड किया गया था, राष्ट्रीय वन और संरक्षित वन, फिर ग्राम वन। तो जो रॉन्ग ऑप्शन है वह है बी, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान का प्रावधान नहीं था, राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, ग्राम वन के रूप में क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखने के लिए वनों का कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? 33%, 33%। ठीक है, 33% होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वन ह्रास का मुख्य कारण है। ठीक है, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? वन ह्रास का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वनों के विनाश का मुख्य कारण। बाकी सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं और कृषि विकास का भी योगदान है, लेकिन कम है उनका उसकी तुलना में कि औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से अधिक होता है वनों का विनाश। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है कौन सा स्थान? तो यह है सुंदरवन। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? ठीक है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री और उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षावन का, वहाँ पर पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का कारण हो सकता है। ठीक है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण से रेडियंस का कारण हो सकता है त्वचा कैंसर का। ठीक है, स्किन कैंसर का कारण बन सकती है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर यानी ओजोन परत के संरक्षण का दिवस कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, सही है। फिर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 लाया गया था उस समय, सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में हुआ था, सही है। बाकी कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लाया गया था, यह रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्य कन्वेंशन से संबंधित है। ठीक है, तो रॉन्ग जो ऑप्शन है डी है। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण है। ठीक है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर है। ठीक है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, कौन सी गैस ओजोन लेयर के अवक्षय यानी उसके नुकसान के लिए उत्तरदायी है? CFC। ठीक है, CFC यानी
फ्लोरोकार्बन है ओजोन परत के ऊंचाई के लिए उत्तरदायी। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न है भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। ठीक है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। ठीक है, 2008 में भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है विश्व का पहला देश जिसमें भूमंडलीय तापमान के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापमान के लिए यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए के विरुद्ध को कम करने के लिए उसके प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है, कौन सा देश था? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ने रखा था कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव, यानी कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री है कितना कार्बन प्रोड्यूस करती है उस हिसाब से उस पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा या इम्पोज किया जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किस में शुरू हुआ? ठीक है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल यानी जापान के क्योटो शहर में जब सम्मेलन हुआ क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण लाया गया। कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट है एक सुविधा दी जाती है इंडस्ट्रीज़ को यानी किसी देश को कि वह कितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करेंगे, तो जितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतना ज़्यादा उनको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए कार्बन क्रेडिट का प्रावधान लाया गया क्योटो प्रोटोकॉल में। अगला प्रश्न है वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? क्योटो में। ठीक है, क्योटो यानी जापान के शहर क्योटो में 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, 26 आयोजित होगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP 26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 आयोजित होगा ग्लासगो। ठीक है, ग्लासगो में आयोजित होगा जो कि ब्रिटेन में है ग्लासगो, और यह 2020 में आयोजित होने वाला था लेकिन कोरोना की वजह से अभी 2021 में आयोजित होगा। ठीक है, नवंबर में। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। ठीक है, आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। तो कैसे आइस कोर? कोई आइस है, ये मान लो आइस शीट है, आइस की शीट है, तो यहाँ से इतना गोलाकार निकाल लिया जाएगा आइस कोर और फिर उसका क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाएगा ऐसा। अगला प्रश्न है कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 यानी मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो D सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? ठीक है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? इसका सही आंसर है कृषि। ठीक है, कृषि जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है क्योंकि जलवायु परिवर्तन से मौसम यानी बारिश का जो पैटर्न है वह चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो कृषि के समय कहीं पर सूखा पड़ने लग जाता है, कहीं पर बाढ़ आने लग जाती है। इस तरह से कृषि सर्वाधिक प्रभावित होती है
जलवायु परिवर्तन से। अगला प्रश्न है भूमंडलीय तापन का कारण है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है भारी वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। क्या कारण है ग्लोबल वार्मिंग का? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ठीक है, इंक्रीज इन CO2 में वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कौन सी गैस जलवायु परिवर्तन का कारण है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण होना, प्रदूषण, ठीक है, या उपर्युक्त सभी। क्या है जलवायु परिवर्तन का कारण? सभी है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस से जलवायु परिवर्तन अधिक होगा, प्रदूषण से भी होगा, ओजोन परत का क्षरण होना, यह एक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ तो भी यह एक कारण ही है, तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं? मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किन्होंने दी थी? जोसेफ फोरियर ने, ठीक है, जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। अगला प्रश्न है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 मई को, ठीक है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ठीक है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक है वंदना शिवा, ठीक है, वंदना शिवा है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी की लेखिका। अगला प्रश्न है भारत में जैव विविधता अधिनियम, भारत में बायोडाइवर्सिटी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? भारत में बायोडाइवर्सिटी एक्ट यानी जैव विविधता अधिनियम 2002 में, ठीक है, 2002 में पास हुआ था। अगला प्रश्न है रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है कि रामसर सम्मेलन शुष्क भूमि, ठीक है, रामसर सम्मेलन संबंधित है नम भूमि से, ठीक है, वेटलैंड से संबंधित है रामसर सम्मेलन। रामसर क्या है? रामसर एक ईरान का शहर है, वहाँ पर 1971 में 1971 में सम्मेलन हुआ था कि वेटलैंड्स यानी नम भूमियों को दलदली क्षेत्र की जो भूमियाँ हैं उन्हें कैसे संरक्षित किया जाए। 1971 में सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर शहर में, तो उसके नाम से रामसर सम्मेलन संरक्षण जुड़ा हुआ है, तो नम भूमि से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय इंट्रा रीजनल लवणीय आर्द्र भूमि है गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि। अगला प्रश्न है भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण, ठीक है, भारत में गिद्धों की कमी का सबसे बड़ा कारण है विषाणु संक्रमण, वायरस संक्रमण, जीवाणु बैक्टीरिया संक्रमण नहीं, जानवरों को दर्द निवारक देना, ठीक है, यह है सही ऑप्शन, जानवरों को दर्द निवारक दवाई देना। जानवरों को दवाई दी जाती है दर्द निवारक की, जब जानवरों की मृत्यु हो जाती है तो उनका मांस इन गिद्धों द्वारा खाया जाता है, ठीक है, तब उन गिद्धों की मौत होती है, तो सर्वाधिक प्रमुख कारण है यह। अगला प्रश्न है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, ठीक है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता यानी उनकी लिस्टिंग होती है कौन सी बुक में? रेड स्टॉक बुक में, ठीक है, रेड स्टॉक बुक में होती है, तो सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है जैव विविधता को अधिकतम संकट है, ठीक है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे है? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, ठीक है,
प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को अत्यधिक संकट है। ठीक है, बाकी अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से भी है, जलवायु परिवर्तन से भी, जल प्रदूषण से भी जैव विविधता को खतरा है, लेकिन सर्वाधिक खतरा है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली परियोजना है। ठीक है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो केरल। ठीक है, केरल में है साइलेंट वैली, तो उससे संबंधित है साइलेंट वैली परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज यानी VICS का 11वां टेस्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न थे इसमें। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।